बाल्टियों की कहानी है। आप सभी के घर में बाल्टियां होती होंगी, कुछ प्लास्टिक की, कुछ लोहे की, एल्यूमिनियम की, पर हर घर में बाल्टी होती है। ये बात है एक ऐसे गांव की जहां पर पानी कुएं से बाल्टी में भरकर घर तक ले जाना पड़ता था। कुआं गांव के बाहर था, दूर था। एक आदमी था जो गांव में किसान का काम करता था और उसे इन दोनों बाल्टियों में पानी भरकर घर तक लाना पड़ता था। अब वो एक कंधे पे एक डंडा था उसके पास, एक कंधे पे एक बाल्टी टांग लेता डंडे पर और दूसरी साइड में दूसरी बाल्टी, और कंधे से दोनों बाल्टियों को वो लेकर अपने घर आ जाता। तो एक बार क्या हुआ, एक बाल्टी में एक छेद हो गया। तो किसान ने वो छेद बंद नहीं किया। जब वो घर पहुंचता तो एक बाल्टी तो पूरी रहती, जबकि दूसरी बाल्टी का पानी रास्ते में रिसता रहता, बूंद 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 करके। जब तक वो घर पहुंचता आधा पानी ही बचता था। अब लंबे समय तक रोज ऐसा होता रहा। किसान वही बाल्टी लेकर चलता रहा, ठीक है, और घर पर अपनी 1.5 बाल्टी पानी लेकर आता था। तो एक दिन दोनों बाल्टियों में झगड़ा हो गया। तो एक बाल्टी बोली, जो कि घमंडी थी, हे छेद वाली बाल्टी, देख मैं हूं एकदम बढ़िया बाल्टी, हाँ मेरे से पानी नहीं रिसता और तुम रोज पानी टपकाती रहती हो, तुम बेकार हो। तो ये सुन के जो छेद वाली बाल्टी थी वो बड़ी दुखी हुई, उसे अपने पे बड़ी कमी महसूस हुई, उसे अपने पर बड़े लज्जा आई। हर इंसान के अंदर कमी होती है और जब वो कोई कमी को उसे बोल देता है तो उसे बड़ा महसूस होता है। तो बाल्टी के साथ भी वही हुआ। बाल्टी बड़ी परेशान हुई और दुखी हुई। फिर जब वो पानी लेकर जा रहे थे तो जो ठीक बाल्टी थी उसने फिर यही किया। बोली, ए छेद वाली बाल्टी, तेरा तो पानी हमेशा रिसता रहता है, तू तो एकदम बेकार है। तो छेद वाली बाल्टी और दुखी हो गई। तो किसान ने ये बात सुन ली और किसान ने कहा, देखो ये छेद वाली बाल्टी बेकार नहीं है और तुम कोई अच्छी नहीं हो, कमी किसी में भी हो सकती है। तुम जानते हो ये छेद वाली बाल्टी की वजह से ही आज कुएं से लेकर घर तक फूलों की कतार बनी हुई है। जब मैं छेद वाली बाल्टी लेकर चलता हूँ तो मेरे सीधे हाथ पर पानी की बूंदें टपकती चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ फूल उगाए हैं, और उल्टे हाथ पर कुछ भी नहीं, एक भी फूल नहीं। तुम भले ही एक पूरी पानी की बाल्टी हो पर तुम्हारा सुख किसी और को नहीं। और ये छेद वाली बाल्टी, इसका सुख देखो कितने फूलों को है। और जब मैं चलता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं भगवान के लिए भी वहीं से फूल तोड़ लेता हूँ, पंडित भी खुश हो जाता है। इस छेद वाली बाल्टी की वजह से ही कितने लोगों को खुशी मिलती है। तो छेद वाली बाल्टी, तू परेशान ना हो, तू बहुत अच्छी है। तो ऐसा किसान ने बोला। छेद वाली बाल्टी बड़ी खुश हुई और जो पूरी बाल्टी थी उसका घमंड खत्म हो गया। अब दोस्त तो किसी में भी हो सकता है, लेकिन उस दोस्त का अगर हम कोई फायदा उठाए तो ही फायदा है। कभी कभी ऐसे दोष और कमियों भी हमारे जीवन में सुंदरता और परितोषक देने वाला अवसर मिलते हैं। इसीलिए दूसरों के दोष ढूंढने के बजाय उनकी अच्छाइयों को तलाश करो और अपनी कमियों से अपने आप को मजबूत करो। शर्म और लज्जा से कुछ नहीं होने वाला।
धन्यवाद। आज की कहानी यही समाप्त होती है। नमस्कार।